जय श्री कृष्ण। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें जो उपदेश दिया उसे आज हम गीता श्लोक के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम गीता कहते हैं। गीता श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में बांटा है और 700 श्लोक गीता में है। गीता श्लोक को बहुत ही मन से लोग पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है गीता। आज से 5700 वर्ष पहले कहा गया था गीता, लेकिन आज भी गीता श्लोक का महत्व उतना ही है जितना महत्व महाभारत के युद्ध के समय में था। महाभारत युद्ध से पहले भी गीता को भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य को सुनाया था, लेकिन भगवान सूर्य से गीता श्लोक अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को समझाया तो पूरे विश्व में गीता श्लोक का प्रचार होगा। पूरे विश्व गीता को जाने। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से बातें अर्जुन को कहे हैं। गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को गीता सुननी चाहिए। जब आप गीता को पढ़ लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं तो आपको जीने और मरने का डर दिल से निकल जाता है। हमें बिना किसी फल की चिंता किए हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे बस में है, लेकिन परिणाम हमारे पास में नहीं, हमारे हाथ में नहीं। इसलिए जो हमारे बस में है वो हमें करना चाहिए। जो हमारे पास में नहीं है जो हमारे बस में नहीं है उसे हमें भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। गीता हमें ऐसी बहुत सी बातें बताती है। गीता को हिंदू ही नहीं किसी और समुदाय के लोगों को भी पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत विश्व का पहला सनातन धर्म वाला देश है और भारत के धर्म गुरु को पूरा विश्व के लोग सम्मानित करते हैं और भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। इस देश में ऐसे चमत्कार होते हैं जो किसी अन्य देश में होना नामुमकिन है। गीता बहुत ही चमत्कारी है। गीता से हर समस्या का समाधान है। इसलिए मैं आपने हर वीडियो में लिखती हूँ कि गीता में दुनिया के हर समस्या का हल है। हर वीडियो मेरा अलग अलग होता है। आप लोग मेरे थंबनेल देख के एक जैसे वीडियो मत समझिएगा, क्योंकि मेरा गीता का हर वीडियो अलग है। हर वीडियो में अलग ज्ञान है। जो चमत्कार भगवान करते हैं, जो गीता में हुआ है, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने खुद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और इस उपदेश को संजय ने देखा और सुना और महाराज धृतराष्ट्र को उसने बताया। वही गीता आप लोगों के सामने मैं शेयर करती हूँ। छोटे छोटे वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य
भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वादा हूँ, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांति और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनती गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना योगी निष्ठा को प्राप्त होता है, ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। जो पुरुष मेरी इस परमश्रेय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल योग भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ वहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो सब में एक समान भाव रखते हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उस सब में परमात्मा को देखते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, हर जीव में हूँ, हर मनुष्य में मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य कोई भी पाप किया हो, कोई भी बुरा कर्म किया हो, लेकिन फिर भी वो जब शरीर त्यागता है, शरीर त्यागते समय अगर वो भगवत गीता सुनते हुए शरीर त्यागता है, तो वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है और उसे मैं मोक्ष देता हूँ, सारे पाप क्षमा कर देता हूँ। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यो योग धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। इसलिए बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, कुछ पाप नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। और अगर किसी का बुरा हुआ है किसी के साथ, कुछ गलत हो गया, कुछ पाप कर लिया, तो उसे भी वो अगर क्षमा मांगते हैं, गीता में लिखा है कि मन से क्षमा मांगते हैं और मृत्यु के समय अगर गीता सुनते हुए शरीर त्यागते हैं तो उस मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं जब इंसान की मृत्यु नज़दीक आती है तो उन्हें गीता का पाठ सुनाना चाहिए। गीता का पाठ सुनते हुए शरीर त्यागने से उन्हें मोक्ष मिलती है। उनसे किया गया हर गलत काम श्री कृष्ण माफ़ कर देते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। बहुत लंबा वीडियो नहीं किया, इसलिए छोटी सी वीडियो आज के लिए। जय श्री कृष्णा। खुश रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे।